आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा, देखना वो भी पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। बेटा मेरी इस बात को अगर आप याद रखते हुए इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपकी नीट की प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो हर्डल आ रहे हैं बेटा, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। शर्त एक ही है कि आखिरी तक इस वीडियो को देख लेना, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 5 से 7 मिनट में आपको मिल जाएगा। आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके सिलेक्शन ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मल्टीपल रिवीजन गारंटी नहीं करता है सिलेक्शन की, और इस बात को मैं ठोक कर कह रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग यहां पर ज्ञानी बन जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं इस बात को अभी प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेटा आप भी मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बेटा अभी के अभी वीडियो में कमेंट करके बता दो, हाँ यार सर मैं अभी मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में लगा हुआ हूं। अब आगे की बात करूं अगर बच्चों, तो रुक जाइए यहीं पर। मल्टीपल रिवीजन कमेंट कर दिया ना, अब रुक जाइए भाई मल्टीपल रिवीजन करना। मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल रिवीजन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सर क्या बात कर रहे हो यार, आपने तो पूरे बेसिक ही हिला दिए। नहीं बेटा, आपके बेसिक स्ट्रांग कर रहा हूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है, कमेंट में अभी बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये तो मेरे को आता है, और मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूं। आप अपने आप से सवाल पूछो, फिर आपका मन कह रहा है भाई मल्टीपल रिवाइज करेगा भाई तो सिलेक्शन होगा, भाई करते रहे लगे रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। ऐसा होता है या नहीं, बस कमेंट में बताना। इतना लिख के बताना कि हां सर यही होता है मेरे साथ। अगर यही रास्ता है सिलेक्शन का, तो मेरे को यह बताओ बेटा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको गूज़बम्प मूवमेंट आ जाना चाहिए अभी कि अगर हाँ यार रास्ता यही होता तो साला सिलेक्शन तो हो जाना था ना, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल अपने आप से पूछो, तब आपको पता लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मल्टीपल रिवीजन आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं यह बात शेयर करने जा रहा हूं। मैंने अच्छे से अच्छे बच्चे का सिलेक्शन रुकते हुए देखा है, सीधा सीधा भाई आउट ऑफ द गेम। अगले ने पहले गिव अप कर दिया, नहीं सर मेरे से नहीं होगा। अच्छे से अच्छे बच्चे का जिसने 10th में 12th में बेटा स्टेट टॉप करके रखा है, उसने गिव अप कर दिया कि नहीं सर मेरे से नहीं होगा। उस एक्सपीरियंस से आपसे बात करने जा रहा हूं, और अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि हाँ यार भाई पॉइंट की बात होने वाली है। तो पूरे 12 साल का एक्सपीरियंस अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों वो गलती कौन सी है जो बच्चा करता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो गलती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट ना देने की। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक नहीं 3 गलती बताऊंगा, लेकिन अगर आप आज की तारीख में टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप कितने भी रिवीजन कर लो यार, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हां 1000 में से कोई एक बच्चा आके कह देगा कि सर मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया था, मेरा हो गया। भाई तू मिरेकल चाइल्ड है, मैं 999 बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, और वो बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, मुझे पता है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको पता आप क्या मिस कर रहे हो। आप सीधे सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे हो। टेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, समझिएगा। बेनिफिट क्या है टेस्ट देने के, वो सारे के सारे, इसके ऊपर मैं बहुत वीडियो बना सकता हूं, इसलिए टेस्ट दो फटाक से बताता हूं बेटा। टेस्ट आपको बताएगा आप कहां गलती कर रहे हो, टेस्ट आपको बताएगा आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट आपको बताएगा कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, टेस्ट आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव कराएगा। जब वो उल्टी घड़ी देखते हो कि यार आधा घंटा बचा भाई, 25 मिनट बचा भाई, 10 मिनट बचा भाई, 3 मिनट बचा भाई, 2 मिनट बचा, धक 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 होता है, और बेटा आप सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। अरे होता है क्या ऐसा, तो मेरे को बताओ ना यार कमेंट में कि हाँ सर आप दिल की बात कर रहे हो। होता तो यही है, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे ना, उतना ज्यादा आपको आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल होगा। समझ रहे हो आप इस बात को। तो भाई टेस्ट देना इज मस्ट, टेस्ट इज मस्ट, बात खत्म, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अभी दिक्कत क्या है उसकी भी बात करता हूं। तो भाई ये तो पहला है, तू टेस्ट नहीं दे रहा है। सर मैं टेस्ट दे रहा हूं। बेटा तू टेस्ट एनालिसिस कर रहा है या नहीं, वो दूसरी गलती। और अगर तू टेस्ट एनालिसिस कर रहा है तो तूने मिस्टेक कॉपी बनाई है या नहीं, ये तीसरी गलती। अगर आप ये 3 गलती कर रहे हो तो बेटा बधाई हो, आप उन 999 बच्चों में हो जो पढ़ने के बाद, मल्टीपल रिवीजन करने के बाद भी सिलेक्शन खो बैठते हैं। सर सारी बातें हमको बहुत पहले से पता है, कुछ नया बताइए। मुझे पता है कि टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन मुझे टेस्ट देने में डर लगता है।
मुझे पता है बेटा तुझे डर लगता है, उसका भी सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि बेटा ये 3 गलती तो पहली बात तो तू मत कर। अगर ये 3 गलती नहीं कर रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर तुझे पता है कि ये 3 गलतियां मैं कर रहा हूं और उसके बाद भी तू डर रहा है तो बेटा तेरा सिलेक्शन तो तू आउट ऑफ द रेस है, मान ले मेरी बात को। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर टेस्ट देने में हमको डर लग रहा है, ये सारी चीजें पता है, बट डर का क्या करूं सर, टेस्ट देने बैठता हूं हाथ पांव कपकपाने बैठते हैं। याद करो मेरी उस बात को, मैंने आपको कहा था इस वीडियो के शुरुआत में कि बेटा आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा और देखना वो भी पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। बेटा आप मेरे को बताओ मई के फर्स्ट संडे पे नीट होगा या नहीं होगा, और अगर नीट होगा तो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, और एग्जाम देने जाना है तो नीट भी टेस्ट है या नहीं। उस दिन क्या एक्सक्यूज देगा? आज तो तेरे पास एक्सक्यूज है ना, डर लग रहा है, उस दिन क्या एक्सक्यूज देगा? बेटा आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाएगा, देखना वो भी पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। आज जो तू देखने से बेटा अपने आप को बचा रहा है वो तेरे को बेटा फर्स्ट संडे ऑफ मई को देखना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, क्या करेगा तब बता मेरे को? टेस्ट तो देना पड़ेगा बेटा, उसमें तो कोई भी बार्गेन नहीं है। इट इज अ नो एक्सक्यूज थिंग कि आप टेस्ट स्किप करें। मैं तो ऑफलाइन में बच्चों को बेटा हॉस्टल से पकड़ के बुला लेता हूं और मैं खुद लेने चले जाता हूं, जा भाई टेस्ट दे पहले, उसके बाद बात करेंगे। आप समझो इस चीज को, बहुत जरूरी है। हां मैं ये मानता हूं तुझे डर लग रहा है, वो डर मैं जरूर कम कर सकता हूं। आप पता क्या करो, आप एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सॉल्यूशन फॉलो कर लो, बात खत्म है। जस्ट अ सिंपल सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव। तुझे टेस्ट देने में डर लगता है, फुल सिलेबस टेस्ट से तू डर रहा है, तो बेटा तू एक काम कर, फुल सिलेबस को बायफरगेट कर ले। तू टेस्ट को डिवाइड कर दे अलग अलग पार्ट में। देख नीट वाले दिन तो तीनों देना पड़ेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तो मैं कह रहा हूं इंस्टीड ऑफ रनिंग अ मैराथन तू छोटी छोटी रनिंग कर और मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिस कर। भाई साउंड्स लॉजिकल, दिस इज हाउ यू ट्रेन। भाई कल को कोई मेरे को कह दे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो मैं सीधे माउंट एवरेस्ट पे जाके बेटा से चढ़ाई थोड़ी ना चालू कर दूंगा। पहले मैं दिन में वॉकिंग करना चालू करूंगा 2, 4, 5 किलोमीटर की, फिर धीरे धीरे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की रनिंग करना चालू करूंगा। महीने भर अपने आप को प्रैक्टिस में कर रहा रहूंगा, फिर अपने आप को ढालूंगा, तब जाके कहीं मैं माउंट एवरेस्ट शायद चढ़ पाऊं। लेकिन अगर ये महीने 2 महीने में प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ पाऊं। आप नीट के लिए ये एग्जांपल ले लीजिए। तो सर हम कैसे बायफरगेट करें? एकदम प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा। आप क्या करो, आप फिजिक्स और जूलॉजी का टेस्ट दो, केमिस्ट्री और बॉटनी का टेस्ट दो। देखो सर मैं सिर्फ फिजिक्स का दूंगा, उसमें भी कुछ टॉपिक का करूंगा, नहीं, तू कुछ टॉपिक फिजिक्स के ले ले, कुछ टॉपिक जूलॉजी के ले ले, मैच करके दे। क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो तो यही होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों एक साथ आएंगे। मैं कह रहा हूं तू चारों की प्रैक्टिस 100% सिलेबस की मत कर, तो कुछ पार्ट फिजिक्स का, कुछ पार्ट जूलॉजी का दे दे टेस्ट में, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का, कुछ पार्ट बॉटनी का दे दे। यानी कि तू 2 टेस्ट दे, एक में सिर्फ फिजिक्स जूलॉजी कर, एक में सिर्फ केमिस्ट्री बॉटनी कर, वो भी 2-2, 3-3 चैप्टर। अगर ये नहीं कर सकता तो बेटा फिर क्या ही मतलब है? आप अपने हिसाब से टेस्ट जमा लो, बहुत सारी चीज है। अगर आप अपने हिसाब से टेस्ट जमाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो हमने आपके लिए पहली बार इंडस्ट्री में बायफरगेट करके टेस्ट सीरीज निकाली और इसका रिस्पांस नेक्स्ट लेवल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। आइए बताता हूं कैसे। आप हमारी हेल्डेस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके बायफरगेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे और इसका टेस्ट सीरीज का नाम है हेल्डेस टेस्ट सीरीज। भाई इसका प्लानर आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। डेली टेस्ट हो रहा है 5 से 6 पीएम पे, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और उसके बाद उसका बच्चों एनालिसिस वीडियो भी आपको तुरंत दिया जाता है। टेस्ट पैटर्न आपको बता दिया है, वीडियो एनालिसिस वहां पर होता है, तो आपका जो टेस्ट एनालिसिस में टाइम लग रहा होगा वो भी काफी हद तक आपका मिनिमाइज हो जाएगा। डे 1 पे फिजिक्स जूलॉजी, डे 2 पे केमिस्ट्री बॉटनी, एंड ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। भाई प्लानर कहां पर है? ये पूरा का पूरा प्लानर विथ डेट आपको दे दिया है। आप एप्लीकेशन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। बट बेटा ध्यान रखना, टेस्ट इज मस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026।